ये रिकॉर्ड होती जाएगी, फिर मैं इसका यूट्यूब पे एक चैनल है उसमें अपडेट कर दूंगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। बुक्स लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एन समरवेली, इसका 10th एडिशन आप पढ़ लेंगे। क्विजेज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, ये आपको मालूम है कि क्विजेज हर वीक पे हो जाते हैं, तो वो क्विजेज हो जाएंगे, असाइनमेंट्स होंगे, प्रॉब्ली यू आर फेमिलियर विद दैट। ठीक है, ये वाले चैप्टर हैं जो मैं प्रॉब्ली विल ट्राई टू कवर। चैप्टर 1 का 2, 3, 4, 5, चैप्टर 8, 22, 23, 24 एंड 26। अब ये सारी चीजें, इसमें इंट्रोडक्शन है, प्रोसेसेस हैं, और कुछ मॉडलिंग है, वाटरफॉल एंड एजाइल रिक्वायरमेंट है। फिर रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में समझने के लिए मॉडलिंग करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसका पार्ट नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, क्योंकि आप एक कोई लैंग्वेज पढ़ चुके होंगे, कोई डेटाबेस पढ़ चुके होंगे, तो वो काम वहाँ करेंगे। उसके बाद जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो आप टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को चैप्टर 24 अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी इसमें होनी चाहिए, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होना चाहिए। अब ये जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ये चीजें याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, और जरा हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले कुछ काम करते हैं। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें ये मॉड्यूल्स हैं, पेशेंट की रजिस्ट्रेशन है, आउट पेशेंट है, इन पेशेंट, ये मॉड्यूल्स हैं, ये बनाना है, बड़ी सी एप्लीकेशन। और राइट साइड पे लिखी हुई एक छोटी सी एप्लीकेशन, DHA सोफा की वेबसाइट बनानी है। अब ये मैंने असाइनमेंट दे दिया आप लोगों को, ठीक है। अब बताइए कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे बनाना हॉस्पिटल मैनेजमेंट या वेबसाइट, ये बताते जाइए मुझे। कोई बताएगा मुझे कैसे शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ के बस अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देंगे? देयर हैज टू बी अ मेथोडोलॉजी। सर पहले डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे, स्कोप बनाएंगे, क्या क्या चीजें ये तो बताइए इंपॉर्टेंट ना, है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेंगे? सर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आप बताइए ना, आपको मैंने भेज दिया है एक हॉस्पिटल में, अब आपने हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आप क्या करेंगे? पहला स्टेप आपने कहा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो क्या करेंगे? कोई और? चलिए अब जरा सोचना शुरू करिए कि अगर हम बिजनेस एप्लीकेशन या प्रोफेशनल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो देयर हैज टू बी सर्टेन स्टेप्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? देयर हैज टू बी सर्टेन स्टेप्स, प्रोसेस, ये पहले करेंगे, ये बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक से ज्यादा तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका है और एक एजाइल तरीका है। ठीक है, प्लान ड्रिवन या चेंज ड्रिवन कहेंगे। तो इसका मतलब है जब भी कोई काम करेंगे देयर हैज टू बी अ अप्लाइड टेस्टेड स्टेप्स। कौन सा फायदा है, कौन सा नुकसान है। अगर वेबसाइट बनानी है तो उसके कुछ और स्टेप्स होंगे। कोर बिजनेस एप्लीकेशन बनानी है, बड़ी सी, कॉम्प्लेक्स सी, तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे। तो ये बात समझ में आ रही है? एप्लीकेशन शुरू करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए काम शुरू कैसे होगा, और सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, बात समझ में आ रही है। एक्चुअली जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो अक्सर जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ बच्चे कहते हैं ये सब थ्योरी है। तो मैं थ्योरी से नहीं, एक असाइनमेंट दे दिया इसको आपको, इसको कहते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो डेवलप करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है ना? अब डॉक्यूमेंटेशन के अलावा देखिए, अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लेनी होगी, फिर डिजाइन करनी होगी, फिर डेवलपमेंट होगी। तो ये काम एक ही आदमी करेगा या अलग अलग करेंगे? जी भाई, सवाल पूछ रहा हूँ, ये आदमी एक ही काम करेगा या अलग अलग करेंगे आपके ख्याल में? सर अलग अलग बंदे होंगे। क्यों अलग 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 अलग। करेंगे? अच्छा एक मिनट, ये फोन बज रहा है, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ जनाब, ये बात तो दुरुस्त है कि अलग अलग लोग होंगे, जरा क्यों होंगे लोग,
थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि अलग अलग लोग होंगे और उनकी क्या स्किल सेट होनी चाहिए, क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे? सोच के बताइए। एनीबडी? जी, आप मेरे साथ हैं या आप लोग या नहीं है, या लॉग इन करके कहीं? नहीं सर, इधर ही हैं। नहीं सर, साथ ही हैं आपके। जी, इधर ही हैं हम लोग, इधर ही हैं। तो बताइए कि यहीं पर है ये सर, क्लास ले रहे हैं। जी, तो बताइए ना मुझे कि ये डिफरेंट रोल हैं, रिक्वायरमेंट लेने वाला, आर्किटेक्ट वाला रोल, कोडिंग वाला रोल, ये आपने कहा अलग अलग लेंगे, तो जरा मुझे एक्सप्लेन करें क्यों? बताएगा कुछ? सर इससे काम डिवाइड हो जाएगा, काम इजीली डिवाइड? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक अलग अलग टीम्स में। हाँ, इसको हम होल्ड कर लेते हैं, मैं अटेंडेंस ले लूं। और एक बात और है कि अगर 40 मिनट्स के बाद ये आपको बाहर निकाल देगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ पेड वर्जन, तो फिर आपको उसी आईडी पे और पासवर्ड पे लॉग इन करना होगा, ठीक है ना? ये बात आपको पता है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों यस की, ठीक है? सही सर। जी, जी, आप लोग बोलते जाइएगा अटेंडेंस, ठीक है? आई होप आप लोगों को नजर आ रही होगी। अब्दुल वाजिद, अब्दुल वाजिद है? अच्छा, नंबर 2 पे मोहम्मद नजर आ रहा है मुझे, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। एनीबडी हु नोज 181038? ठीक है, साजिद, साजिद है? सैयद अबू अतीक? प्रेजेंट। जी, अतीक साहब आपकी अटेंडेंस लग गई है। अबीर अहमद? प्रेजेंट सर। शहीर अहमद शेख? प्रेजेंट। मोहम्मद अनस? प्रेजेंट सर। अनस? ये पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं, बस जिनकी अटेंडेंस हो गई सर है वो बात प्रेजेंट। बंद कर दीजिए। अनस है? सर प्रेजेंट। जी। मोहम्मद फजीलुल्लाह? प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद हमजा कुरैशी? प्रेजेंट सर। जी। मोहम्मद हसनैन, हुनैन, सॉरी सॉरी, हुनैन, हुनैन है? हुनैन, आपकी आवाज अगर है तो आवाज नहीं आ रही है। हम्माद अली जहांगीर? हम्माद अली जहांगीर? मोहम्मद जहांजेब जावेद? प्रेजेंट सर। फेरोज हसन? प्लीज आप जो लोग पीछे से बात कर रहे हैं वो चुप हो जाइए, क्योंकि फेरोज हसन खान? सर आप अबीर को म्यूट कर दें। वो जिसने अटेंडेंस बोली है उसको तो मैं म्यूट नहीं करूंगा ना। नहीं, अबीर को आप म्यूट कर दें, अबीर की हो चुकी है। ठीक है। शहरोज हसन? सूरज कुमार? प्रेजेंट सर। मोहम्मद मंसूर साबिर? प्रेजेंट सर। मार्जिया मुअज्जम? Present. सैयद मोहम्मद कासिम जैदी? प्रेजेंट। हैदर नसीर? प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम? कासिम? हमजा राशिद कुरैशी? प्रेजेंट प्रेजेंट सर। मोहम्मद
रोहन, रेहान, रोहन नहीं है। मोहम्मद सफीर या साफिर, आई डोंट नो, सफीर है शायद, सफीर। प्रेजेंट सर। जी। सादिया, शुजात, सादिया नजर आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। सैयद शुएब हसन, प्रेजेंट सर। मुइजुल्लाह खान, मुइज, अब्दुल समद बोरा, मोहम्मद जुख्र, मुझे नाम सही से नाम तो नाराज करेगा, जुखरफ बशीर। क्या नाम है आपका? जुखरफ। जुखरफ, ठीक है, जुखरफ बशीर, ठीक है। और कोई रह गया तो मुझे बता दे। ठीक है, चलिए, तो यू नो माय ईमेल एड्रेस। अगर किसी का फिर भी रह गया है और आवाज नहीं आई है तो प्रॉब्ली आई सेव द अटेंडेंस, आई विल गो टू द लेक्चर अगेन। जनाब, बात हो रही थी कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें प्रोसेस फॉलो करेंगे या SDLC फॉलो करेंगे। कोई भी SDLC होगी, 2-3 तरह की हो सकती है। लेकिन फिर सेकंड क्वेश्चन आया था कि हमारे पास डिफरेंट रोल होने चाहिए। तो डिफरेंट रोल इसलिए आए थे कि चीजें शेयर हो जाएंगी या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ये जवाब सही नहीं है, इसलिए नहीं होती है। एक वजह हो सकती है, लेकिन स्पेशलाइज रोल होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। रिक्वायरमेंट इंजीनियर लेने वाला कोई खास आदमी होगा जो ट्रेंड होगा और स्पेशलाइज्ड होगा। इसी तरह से आर्किटेक्ट बनाने वाला रोल कुछ और है, इसी तरह से कोडर जो है वो कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल जावा आती है या सी आती है या कोई और लैंग्वेज आती है तो वो सिर्फ कोडिंग करेगा। वो ऐसा आदमी जिसको प्रोग्रामिंग आती है, टूल्स में बहुत अच्छा है, उसको आप रिक्वायरमेंट के लिए नहीं भेज सकते हैं। क्यों नहीं भेज सकते हैं, कोई बताएगा? एनीबॉडी? चलिए, कोई जवाब नहीं दे रहा तो सर खुद ही बता देते हैं। देखिए, अब हमने क्या पढ़ा कि एक हॉस्पिटल, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स जिसको हम प्रोसेस कह रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे वो प्रोसेस, और प्रोसेस में पढ़ेंगे इमैच्योर प्रोसेस क्या होते हैं, मैच्योर प्रोसेस क्या होते हैं, और हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें जब भी हम कहीं जाएं तो हमें मालूम हो कि पहला स्टेप क्या लेना है, दूसरा क्या लेना है, तीसरा क्या लेना है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट काम है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें स्कोप लॉक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज स्कोप? अब मैं आपसे कहूँ कमरे का मकान बनाना है तो दैट्स अ डिफरेंट स्कोप। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जनाब 20 कमरे का महल बनाना है तो दैट्स अ डिफरेंट स्कोप। अच्छा, फिजिकल में तो ये नजर आ जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नजर नहीं आएगा अनलेस के यू नो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट आर द मॉड्यूल्स, हाउ मेनी स्क्रीन्स, हाउ मेनी। तो स्कोप अगर लॉक नहीं हुआ तो एफर्ट्स एस्टिमेशन गलत हो जाएगी और काम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्कोप का लॉक करना जरूरी है। तो इसका मतलब है हमें पढ़ना होगा कि सॉफ्टवेयर में कितनी डेप्थ है, इसका ब्रेक डाउन करना होगा, फिर हमें समझना होगा। तो स्कोप को एग्री करना होगा, क्योंकि इनटेंजिबल है, नजर नहीं आता है, तो हमें लॉक करना होगा ताकि एग्री कर जाएं सारे लोग, चाहे वो डेवलपमेंट कंपनी हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे कोई और हो। ये लिखते जाइए। सर ने अभी तक क्या बताया? प्रोसेस बताए हैं, स्पेशलाइज रोल बताए हैं, और स्कोप का अंडरस्टैंड करना। ठीक है, स्कोप लॉक हो गया। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स है तो टीम का साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, छोटा स्कोप है तो टीम का साइज छोटा होगा। ठीक है जी सर। बड़ा है, टीम बड़ी है तो टाइम कम लगेगा, लेकिन स्कोप बड़ा है, टीम छोटी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अभी टाइम एस्टिमेशन भी आपका काम है, एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने से पहले कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लेंगे, ये अपफ्रंट सवाल होगा आपसे। तो बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट यू शुड नो व्हाट इज द टाइमलाइंस, व्हाट इज द टीम आई हैव, एंड हाउ वुड आई एस्टिमेट द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही नहीं शुरू हो जाएगा। अगर मुझे किसी ने बैंक ने बुलाया है कि जनाब मेरा बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो बिफोर आई स्टार्ट आई शुड हैव द कॉस्टिंग, टीम एस्टिमेशन एंड टाइम एस्टिमेशन। ये बात समझ में आ रही है? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की बात हो रही है, छोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है जो दो लड़के बैठ के बनाएंगे। लेकिन मतलब FIP में ये भी करना होगा आपको, टाइम एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन।
तो कुछ मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमारे पास स्कोप लॉक होना चाहिए, स्पेशलाइज रोल होने चाहिए और हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हम ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है भी या नहीं है। जो मेरी डेवलपमेंट टीम है, आर्किटेक्ट टीम है, उसके पास वो टूल्स हैं भी कि नहीं, वो नॉलेज है भी कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं। ठीक है, तो एफआईपी में इसी तरह से सोचना होगा कि ये प्रोजेक्ट हम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो टीम क्या रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लगेगा, डिजाइन कौन करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि सॉफ्टवेयर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स शुरू करने बहुत सारी बातें हमें पता होनी चाहिए जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। ये बात डाइजेस्ट हो रही है, समझ में आ रही है? जी 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 सर। यस सर। यस ठीक सर। है। अब अगर ये प्रोजेक्ट आपको दिया है और मैंने किसी हॉस्पिटल में भेज दिया है तो पहला स्टेप होगा कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं। तो पहला काम ये स्कोप को लॉक करना। तो मैंने बहुत सारे मॉड्यूल, अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ट्राई अंडरस्टैंड, अगर आपकी प्रोग्रामिंग की नॉलेज बहुत अच्छी है और हॉस्पिटल की नॉलेज अच्छी नहीं है तो स्कोप लॉक नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा? जी मेरे साथ हैं आप लोग, जवाब देते जाइए। जी कोई जवाब देगा मुझे? चलिए, अब बात यह है कि गौर से सुनिए और सवाल करिए। मैंने सवाल किया है कि अगर स्कोप लॉक करना है तो इसका मतलब है हॉस्पिटल की नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हॉस्पिटल की नॉलेज जरूरी है। अगर वो फार्मास्यूटिकल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो नॉलेज जरूरी है। बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो नॉलेज जरूरी है स्कोप को लॉक करने के लिए। कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है स्कोप लॉक करने के लिए बिजनेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप बिजनेस के प्रॉब्लम को समझें। कोडिंग की लैंग्वेज या कोडिंग की स्किल सेट से ये अच्छी तरह से लॉक नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है स्पेशलाइज्ड रोल है रिक्वायरमेंट इंजीनियर का, या स्पेशलाइज्ड रोल है बिजनेस एनालिस्ट का। यहाँ बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। अब थोड़ा सा ये सोचिए कि हम क्लास सेमेस्टर 5 में हैं, लेकिन अगर हमें प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दी जाए, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, डिफरेंट स्पेशलाइज रोल होंगे। ये वो रोल हैं जो आपने पास होने के बाद इंडस्ट्री में जाना है, नौकरी करनी है। तो we'll discuss the various roles, we'll discuss the various processes, we'll discuss certain। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ेंगे हम? अब ये थोड़ा सा हमारे ज़हन में होना चाहिए कि जब भी कोई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो तो उसमें हमें टाइम एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, स्कोप को लॉक करना। अच्छा, स्कोप को लॉक करना, अच्छा ये 10 मिनट बाद आपको बाहर निकाल देगा, इसका मैसेज आ गया, तो आप लोग रिकनेक्ट कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए। ओके सर। सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आई है? आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम जरा देखेंगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो किसी के जहन में है कि सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ेंगे? कोई मुझे बताएगा इंजीनियरिंग होती क्या है? सॉफ्टवेयर तो शायद आप लोगों को पता है, इंजीनियरिंग क्या होती है? अगर आप डिफाइन करेंगे इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग क्या होती है? एनीबॉडी? कोई बताएगा इंजीनियरिंग क्या होती है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? भाई मेरे साथ अगर जवाब देते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि बच्चे क्लास में और कुछ बता रहे हैं। जी शहीर अहमद साहब बोलिए। इंजीनियरिंग में बेसिकली हम किसी भी चीज के डिजाइन, बिल्डिंग या उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही है कि सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग,
प्रोसेसेस वगैरह इन चीज के बारे में। चलिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है जो आप कह रहे हैं वो होगा, लेकिन ये कह रहा है सिस्टमैटिक डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि खाली सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करना है, इसको चलाना भी है, और जब तक रिटायर नहीं हो जाता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उस पर अप्लाई होती रहेगी। रिटायर का मतलब है जब तक आप चला रहे हैं उसमें मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर रीडेबल भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर क्योंकि अगर किसी ने बनाया है हॉस्पिटल का सिस्टम और बना के दुबई चला गया है तो सॉफ्टवेयर तो मेंटेन होगा। तो अब ये भी हम पढ़ेंगे कि मेंटेनेबिलिटी क्या चीज होती है। वो जब आप प्रोसेस पढ़ेंगे तो नेमिंग कन्वेंशन, कोडिंग कन्वेंशन, ये किसी वजह से है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मेंटेन भी करना है। सॉफ्टवेयर बना के वो चेंज भी होगा, सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ऑब्सोलीट भी हो जाता है। अभी सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को सोचें कि हम सिस्टम्स लिमिटेड के साथ हैं और वो क्या करते होंगे। ठीक है, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट नहीं, बड़े प्रोजेक्ट पे, और जिसने बनाया होगा वो दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो फिर कैसे चेंज होगी, कैसे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। तो डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइबल। सिस्टमैटिक का मतलब है जब आप बड़ी टीम की बात कर रहे हैं तो जो रिक्वायरमेंट ले रहा है उसको मालूम है मैंने क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है और उसके बाद किसको देना है। उसके बाद आर्किटेक्ट को पता होगा कि जनाब मैंने ये डॉक्यूमेंट लेना है, मैंने इसका आर्किटेक्ट बनाना है या उसकी डिजाइन करनी है, ठीक है ना, पहले लेवल पे, फिर सेकंड लेवल पे, और फिर मैंने ये उठा के दे देना है डेवलपमेंट टीम को। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। अब उसमें आ रहा है क्वांटिफाइबल। व्हाट इज क्वांटिटी, कोई बताएगा क्वांटिफाइबल का क्या मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हैं तो आप देख नहीं सकते हैं उसको, प्रोग्रेस देख नहीं सकते हैं कि 2 किलो बना दिया है या 20 किलो बना दिया है, बट आई वुड लाइक टू नो द प्रोग्रेस। 80% हो गया है, 50% हो गया, तो कैसे बताएंगे 50% काम हो गया? क्वांटिफाई कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट होने वाला है, बस 1 महीने में रह गया, हाउ वुड आई मेजर कितना हो गया है? कोई बताएगा? फिजिकल में तो सर जी जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिली होंगी उन रिक्वायरमेंट में से जितनी रिक्वायरमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके होंगे उस बेस पे हम बताएंगे कि भाई इतना % हो चुका है और इतनी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। और सर एग्जैक्ट उसकी प्रोसीजर्स वगैरह। हाँ, प्रोसीजर क्या बताएंगे, कैसे प्रोसीजर को कैसे मेजर करेंगे? सर मेजर का तो नहीं पता, लेकिन डेवलपमेंट के थ्रू कितनी डेवलपमेंट हुई है प्रोजेक्ट उसमें सॉफ्टवेयर में, और उसके थ्रू उसकी ऑपरेशन जो हैं। हाँ ठीक है, अब ये जहन में कहीं कागज पे लिख लीजिए कि सॉफ्टवेयर को क्वांटिफाई करना, मेजर करना आसान नहीं है क्योंकि वो फिजिकल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है एफर्ट लगानी पड़ेगी इसको क्वांटिफाई करने के लिए, प्रोग्रेस देखने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं? प्रॉब्लम समझ में आएंगे तो फिर अच्छी तरह से हम पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और हर आदमी का काम भी नहीं है। प्रोग्रेस कौन बताएगा? वो प्रोजेक्ट मैनेजर बताएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करता है, ये हम एकदम आखिरी वाले दिनों में लेक्चर पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा, राइट साइड और लेफ्ट वाले प्रोजेक्ट में क्या फर्क है? एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाना है और डीएचएस की वेबसाइट बनानी है, इन दोनों में क्या फर्क है? किसका स्कोप बड़ा होगा, किसका छोटा होगा? सर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बड़ा होगा। हाँ सही है बात। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं। मॉड्यूल कहते हैं, मॉड्यूल, ये डिफरेंट मॉड्यूल, अच्छा ओके, मॉड्यूल्स हैं जी। हाँ, इसमें तो कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इसमें जी अलग लगेंगी, इसमें प्रोसेस अलग होगा, इसमें टीम का साइज बड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। जी। और Yes, राइट sir. साइड पे जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटिवली आसान है, उसमें एक डिजाइनर चाहिए और एक इम्प्लीमेंटर चाहिए या एक से ज्यादा चाहिए। इट्स ए स्मॉल टीम और ये 3-4 महीने का एक प्रोजेक्ट होगा। जो तो राइट वाला जो प्रोजेक्ट है इट्स स्मॉलर स्कोप और लेफ्ट वाला जो प्रोजेक्ट है इट्स ए लार्जर स्कोप। बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। तो स्कोप कोई चीज है जिसको लॉक करना, ये तो अभी मैंने वैसे ही बताया, लेकिन लॉक कैसे होगा उसकी मतलब है
इसका मतलब है डॉक्यूमेंट बनेगा, इसमें ये होगा और इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये होगा, ताकि बाकी लोग एग्री कर जाएं। हो सकता है कि जो आप हैं डेवलपमेंट टीम, आपको तो बहुत ही क्लियर है क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन जो कस्टमर पैसे दे रहा है उसको क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब एक डॉक्यूमेंट बनेगा और उसमें लिखा ये होगा और ये नहीं होगा। लेकिन ये लिखने से पहले डोमेन की नॉलेज अच्छी होगी, वरना अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आउट पेशेंट क्या होता है, ओपीडी क्या होता है, इन पेशेंट क्या होता है, अगर ये नहीं पता तो आपके लिए मुश्किल होगा उसको डॉक्यूमेंट करना, एग्री करवाना। ये बात सही है? यस सर। जी सर। इसका मतलब है जो रिक्वायरमेंट लेने जा रहा है, स्कोप लॉक करने जा रहा है, उसको उस डोमेन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। नॉट ए कोडर, नॉट ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसको डोमेन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि वो लिख सके, कस्टमर से बात कर सके और इसको लॉक कर सके और एग्री करवा सके। ये अलग रोल हो गया, जिसको हम सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं या बिजनेस एनालिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्कोप लॉक हो गया। अब उसके बाद एस्टिमेशन होगी, इसमें कितना वक्त लगेगा, अब 4 महीने चाहिए या 6 महीने चाहिए या 1 साल चाहिए। ठीक है, तो ये एस्टिमेट करना होगा आपको, और एस्टिमेट करना आसान नहीं होगा, हम ये पढ़ेंगे डिटेल में। एस्टिमेट करना आसान नहीं होगा, तो प्रोसेस पढ़ना होगा, स्पेशलाइज्ड रोल होंगे। ठीक है, प्रोसेस अच्छा हो। अब व्हाट इज अच्छा प्रोसेस, व्हाट इज खराब प्रोसेस, आपके जहन में क्या आता है? व्हाट इज प्रोसेस मैच्योरिटी? सर जो हम पाथ लेंगे वो चीज शायद। हाँ, चलिए इसको जरा समझते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली सर आपकी अप्रोच क्या है? मैच्योरिटी का मतलब है जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो एरर भी आ सकता है, तो हम वो प्रोसेस अप्लाई करें जिसमें प्रोसेस इतना अच्छा हो कि प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, उसमें एरर कम आए, बग्स कम आए। जब हम सॉफ्टवेयर दें तो लिख लीजिए, अभी मैच्योरिटी की बात हो रही है तो सर आगे बात करेंगे मैच्योर प्रोसेस क्या होता है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। आज से 30 साल पहले सॉफ्टवेयर ऐसे बनता था कि एक प्रोग्रामर होता था और वो कस्टमर से पूछता था क्या बनाना है, वो बना देता था। फिर वो एरर आता था तो फिर एरर दूर कर देता था, फिर एरर आता तो फिर जब तक वो राजी नहीं हो जाता था वो बनाता रहता था। ये एक पुराने जमाने का था कि कस्टमर है और प्रोग्रामर है, बस और कोई नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनमैच्योर प्रोसेस। लेकिन हमने अगर मैच्योर प्रोसेस बनाना है जिसमें प्रोबेबिलिटी गलत हो तो हमने कहा नहीं, रिक्वायरमेंट कोडर नहीं लेगा, रिक्वायरमेंट बीए लेगा जिसको डोमेन की नॉलेज है। वो डॉक्यूमेंट बनाएगा, डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट भी है, फिर वो आर्किटेक्ट बनाएगा, फिर वो कोडर को देगा, और कोडर जब बना देगा तो कस्टमर को नहीं देगा, टेस्ट इंजीनियर को चेक करेगा। तो कौन सा प्रोसेस अच्छा हुआ आपके ख्याल में, पहला वाला या बाद में जो कह रहा हूँ जिसमें बीए भी है? सेकंड वाला। क्यों? हाँ, बात आपकी सही है, क्यों? सर कस्टमर को एक फिनिश प्रोडक्ट जाएगा, इन दी एंड कस्टमर के पास जो सॉफ्टवेयर जाएगा वो बिल्कुल फाइन होगा, उसमें एरर्स वगैरह नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी हम अपने ही लेवल पे एक टेस्ट रन चला चुके होंगे। नहीं और होंगे फिर तो नहीं कह कस्टमर सकते, सेटिस्फाइड होगा। कम हो जाएंगे। ये बात तो दुरुस्त है ना, जीरो एरर तो जी नहीं सर, होते, कम लेकिन हो बहरहाल जाएगा। कम हो जाएंगे। जीरो पॉसिबिलिटी है तो कि एरर बहुत जी कम हो जी जाएंगे। ठीक है, जी तो हम सर। ये पढ़ेंगे प्रोसेस मैच्योरिटी क्या होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आप सोच रहे हैं ना, अब आपको जो FIP करना होगा 7वें सेमेस्टर में, और दूसरा अगर इंडस्ट्री में पहुंच गए, सिस्टम लिमिटेड में काम कर रहे हैं, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा। इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स। फिर हमें एस्टिमेशन